श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। इस समय श्री सीय स्वयंवर का प्रसंग चल रहा है। प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के सहित मुनिश्रेष्ठ के साथ धनुष यज्ञशाला अर्थात रंगभूमि में आए हुए हैं और प्रभु के सौंदर्य का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं। वही प्रसंग चल रहा है। तो पूर्व दिवस की अंतिम पंक्ति, अंतिम दोहे से आज का प्रसंग शुरू होता करते हैं कि कुंजर मणिकंठा कलित उरन्हि तुलसी का माल, वृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। भाई गज मुक्ताओं का सुंदर कंठा गले में है और हृदय यानी वक्षस्थलों पर तुलसी के दलों और मंजरी की माला सुशोभित है। अब वृषभ कंध के हरिठवनी, तो वृषभ अर्थात वैलों के से ऊंचे चौड़े और मोटे पुष्ट कंधे हैं। और के हरिठवनी कि खड़े होने की शान और अंग संचालन का जो ढंग है वह सिंह का सा है। अब बल निधि बाहु विशाल, तो भुजाएं बहुत बड़ी और बल की निधान यानी बल के समुद्र हैं। पहले कंठ का वर्णन किया था बाबा गोस्वामी दास जी कि रेखई रुचिर कंबुकल गीवा, पर वहां पर कंठ का कोई भी आभूषण नहीं कहा और भूषण का वर्णन न होने पर यह एक संदेह बनता कि गला खाली है। इसीलिए कंठ कहकर अब यहां पर उसका आभूषण कह रहे हैं कि जिसमें बड़ी बड़ी गुरियां होती हैं वह कंठा कहलाता है और जो छोटी गुरियों वाले को कंठी कहा जाता है। उरन्हि तुलसी का माल और केहरि ठवनी, ठवनी माने खड़ा होना। प्रभु श्री राम जी आकर रंगभूमि में सिंह की तरह खड़े हुए हैं। जिस तरह कि ठाढ़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनी युवा मृग राजुल जाए, कि प्रभु का खड़ा होना जवान सिंह को भी लज्जित करता है। कि गयो सभा दरबार तब सुमिर राम पद पंकज, असिंह ठवनी तउत चितव धीर बीर बल पुंज। जब अंगद प्रभु श्री राम जी के शांति दूत बनकर गए थे तो सभा के दरवाजे पर प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को सुमिर कर सिंह ठवनी अर्थात सिंह समान खड़े होकर इधर उधर देखने लगे थे। तो बल निधि बल के समुद्र हैं। इसी समुद्र में शंकर चाप रूपी जहाज डूबेगा। भाई यहां गज मुक्ता और तुलसी की माला दोनों लिखे गए। बाबा जी ने दोनों लिखा। तो पहला राज चिन्ह है और दूसरा ऋषि के शिष्य होने का चिन्ह है। भाई दोनों चिन्ह उस समय भी थे जब जनक जी महाराज महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन सुनकर उनको लाने के लिए गए थे और इसे देखकर जनक जी ने मुनि जी से कहा कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। कि उस समय भी वही देखकर कि दो बालक जो हैं
वह मुनि कुल तिलक हैं या नृप कुल पालक हैं। प्रभु जी का आगे वर्णन करते हैं कि कटि तुनीर पीठ पत बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछ बिछाए। प्रभु के कमर में तरकस और पीतांबर बांधे हुए हैं, दाहिने हाथ में बाण है और सुंदर श्रेष्ठ बाएं कंधे पर धनुष विराजमान है। अपीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिख मंजू महाछ बिछाए। पीले यज्ञोपवीत सुंदर लग रहे हैं और नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं और उन पर महाछवि छाई हुई है। भाई पहले तुनीर कहा और फिर उसके बाद पीतपट कहे कि पहले तरकस बांधा और फिर उसके ऊपर से पीतांबर को बांधा है। तो यहां राज समाज में धनुष को तोड़ना है जो वीरों का काम है, इसलिए यहां तुनीर को कमर में पीतांबर से बांधा है जिससे तरकस ही पहले दिखाई पड़े, जो कि वीरों का बाना है, उनका पहनावा है। कि धनुष बाम बर कांधे, कि धनुष बाएं हाथ में लिया है सो बाएं कंधे पर है, अब बाण दाहिने हाथ में लिया जाता है सो दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। और नख सिख मंजू, कि सिर से कटी तक सुंदरता को कही और कटी के नीचे का वर्णन नहीं किया, इसी से कहते हैं कि नख सिख मंजू महाछवि छाए, कि ऊपर से नीचे तक नख से शिखा तक कि वह सुंदरता वो महाछवि छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे, हर से जनक देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। भाई देखकर प्रभु को सब लोग सुखी हुए और सब एकटक हो गए, अर्थात उनकी पलकें खुली की खुली रह गई, पलक गिरती ही नहीं और नेत्रों के तारे यानी हमारी पुतलियां जितने भी वहां समाज में बैठे हुए थे उनकी पुतलियां नहीं चलती। और हर से जनक देखी दो भाई, राजा जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। अब मुनि पद कमल गहे तब जाई, और तब राजा जनक जी ने मुनि के चरण कमलों में जाकर पड़ गए, चरण कमलों को पकड़ लिए अर्थात मुनि को प्रणाम किए। तो देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। जब श्री राम जी रंगभूमि में आए तब सब लोगों का देखना कहे, भाई सबने अपनी अपनी भाव के अनुसार प्रभु की मूर्ति को देखा। कोई वीर रस रूप मूर्ति को देखा कि स्वयं वीर रस ही मूर्ति रूप में आ गया, कोई काल के रूप में देखा, कोई भयावह भयानक रस की मूर्ति को देखा। तो जो उसकी जैसी भावना रही उसके हिसाब से जैसे भाव उसी प्रकार की मूर्ति को देखा। और अब देखने पर सुख का होना और सबके सुख की दशा को बता रहे हैं। भाई गोलक यानी पुतलियों से देख पड़ता है और वो भी अचल हो गए, स्थिर हो गए। अब पलकें देखने में बाधा डालती हैं सो वे भी अचल हो गई, स्थिर हो गई, अब वो नहीं गिरती। तो मूर्ति का वर्णन कर और सब लोगों का देखकर सुखी होना कहने का भाव कि जिनको वह मूर्ति ऐसी दिख पड़ी जैसी कि सहज मनोहर मूर्ति दो। जो इस ध्यान के उपासक व अनुरागी थे जिनको यह ध्यान दिखाई पड़ा तो वही सब सुखी हुए
ना कि समस्त रंगभूमि का समाज। सभी लोग नहीं सुखी हुए भाई, कुछ को तो काल दिखे, कुछ को भयानक रूप में दिखे, कुछ को सीधे वीर रस के रूप में दिखे। तो पहली बार देखने के प्रसंग में रानियों को पहले रखा गया, प्रधानता दी गई थी कि सहित विदेह बिलो कहीं रानी, असि सुमम प्रीति न जाति बखानी। अब राजा को अलग करके कहते हैं कि लोग सब एकटक देख रहे थे, टकटकी लगाए देख रहे थे, पलक झपक नहीं रही थी, पुतलियां स्थिर हो गई थी। किंतु यह दशा महाराज जनक जी की नहीं है। भाई यदि महाराज जनक जी भी वैसे ही देखने लगते तो फिर सारा व्यवहार ही बिगड़ जाता। और यह समय सावधानी का है। मुनि को प्रणाम करके सादर रंगभूमि दिखाकर आसन देना है। इसलिए राजा ने धीरज धर सब व्यवहार यथोचित किया। नहीं तो जनक महाराज जी तो सबसे अधिक प्रेमी हैं और सबसे अधिक विदेह हो जाया करते हैं। जैसा पहले जब मिलने गए थे तो भय विदेह विदेह विसेखी, तो जैसे वे अत्यंत प्रेमी हैं वैसे ही अत्यंत सावधान भी हैं। इसलिए उन्होंने प्रेम को रोक कर व्यवहार को संभाला। और हर से आगे बाबा जी लिखते हैं कि हर से जनक देखी दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। धनुष तोड़ने की प्रतीति हुई, इसलिए हर्ष हुआ कि अब तो हमारी प्रतिज्ञा ये दोनों भाई आ गए हैं पूर्ण होगी ही होगी। यह विश्वास हुआ क्योंकि इनका अमानुष कर्म अहिल्या उद्धार और मुनि के यज्ञ की रक्षा मुनि से सुन चुके हैं। और जानकी मंगल में राजा ने कहा है कि इन्हें ही देख भयो मगन जानि बड़ स्वार्थ। और सत्योपाख्यान में श्री जनक महाराज जब श्री विश्वामित्र जी से पहली बार मिलने गए और दोनों राजकुमारों को देखकर घर लौटे, तब उनके मन में ये विचार हो रहे थे, राजा जनक जी के मन में ये विचार उठ रहे थे कि श्री राम धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, मेरे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि धनुषो भंजनम चैव राम एव करिष्यति, मनोरथो मदीयस्तु पूर्णो अभून्नात्र संशयः। जानकी मंगल में सखी ने महारानी सुनैना को धैर्य देते हुए कहा है, तीन काल कर ज्ञान कौशकी ही कर तल, सो की स्वयंवर आन ही बालक बिनु बल। सखियां महारानी सुनैना जी से कही, और अब तो विदेह नहीं है, सीता जी के जनक हैं। उन्होंने मानो अब तक दोनों भाइयों ही को देखा। विश्वामित्र उनके दृष्टि पक्ष में आए ही नहीं, उनकी निगाह में ही नहीं आए। अभी दोनों भाइयों में ही वो सराबोर थे। अब मुनिवर आगे हैं और दोनों भाई सेवक भाव से मुनि के पीछे हैं। पर प्रीति की रीति ही ऐसी है कि प्रीति के विषय को छोड़कर दूसरा कुछ सूझता ही नहीं। भाई जब से यज्ञ मंडप में प्रवेश किया तब से विश्वामित्र जी का और जो साथ में मुनिवृंद हैं उनका नाम भी नहीं लिया। भाई दो दिव्य निर्दोष राकाशसी उदित हुए हैं, तब आकाश गंगा की तरफ कौन देखेगा। मुनिपद कमल गहे तब जाई, श्री राम लक्ष्मण जी के चरण न पकड़े क्योंकि माधुर्य में वो लड़के हैं और लड़कों के पैर पड़ना शास्त्र विरुद्ध है। तो मुनि के चरण पकड़ने का भाव कि इन्हीं चरणों के प्रसाद से आज यह परम सौभाग्य या यह परम लाभ मुझे प्राप्त हुआ। जब चरण पकड़े तो करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुनि ही दिखाई। भाई विनती स्तुति अपने भाग्य की प्रशंसा करके अपनी कथा को सुनाया और सब रंगभूमि मुनि जी को दिखाया।
मुनि विश्वामित्र जी को दिखाया। भाई कथा सुनाई जनक जी ने कि जानकी जी ने धनुष उठा लिया, तब हमें यह सोचा कि कन्या के योग्य पति कैसे मिलेगा। भाई रात्रि में शिव जी ने हमें उपदेश दिया कि तुम प्रतिज्ञा करो कि जो इस धनुष को तोड़े वही जानकी को ब्याहेगा। और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी की आज्ञा पाकर हमने प्रतिज्ञा की। यह जनक जी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी को बता रहे हैं और रंगभूमि बनवाई। तो कृपया चलकर इस रंगभूमि को देखिए। भाई रंगभूमि देखने की विनती की और सारी कथा सुनाई। तो विनती करके रंगभूमि दिखाने के पीछे का भाव कि विरक्त महात्मा प्रपंच देखने की इच्छा करते नहीं। अब विनती कथा सुनाने और रंगभूमि देखने, इन दोनों बातों के लिए की। जो विनती और कथा सुनाया तो वह विनती कथा सुनाने और रंगभूमि देखने दोनों के लिए किया। अब वाल्मीकि रामायण में श्री जनक महाराज जी ने श्री विश्वामित्र जी से स्वयं इस धनुष के संबंध में जो कथा कही कि जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष मेरे यहां रखा गया, उसे सुनिए। निमि महाराज के कुल में श्री देवरात नाम के एक राजा हो, तो उनको यह धनुष धरोहर के रूप में मिला था। भाई दक्ष यज्ञ के विध्वंस के लिए इस धनुष को श्री शिव जी ने चढ़ाया था और यज्ञ का नाश करके उन्होंने क्रोध में भरकर देवताओं से कहा कि तुम लोगों ने मुझ भागार्थी को यज्ञ भाग नहीं दिया, इसलिए मैं इसी धनुष से तुम सबों का सिर काटे डालता हूं। यह मानस पीयूष में उद्धृत खंड। और यह सुन देवता लोग उदास हो गए और किसी तरह उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया, येन केन प्रकारेण। तब शिव जी ने धनुष देवताओं को दे दिया और देवताओं ने हमारे पूर्वजों के पास उसे रख दिया। और यह कथा कूर्म पुराण में कही गई है। और एक कथा कि परशुराम जी ने श्री राम जी से इसके संबंध में यह कहा था कि ये दोनों धनुष अत्युत्तम दिव्य हैं, लोकों में प्रसिद्ध हैं, बड़े दृढ़ हैं और इन्हें विश्वकर्मा जी ने बड़े परिश्रम से सावधानी पूर्वक बनाया था। इनसे देवताओं ने, जो ये दोनों धनुष बने थे, तो इनमें से देवताओं ने एक धनुष जिसे तुमने तोड़ा है महादेव जी को दिया और जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का नाश किया, और दूसरा विष्णु भगवान जी को दिया। तो उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि श्री विष्णु जी और भूत भावन भगवान शिव जी में कौन अधिक बलवान है। शीत कंठस्य विष्णुश्च बलाबल निरीक्षया। और यह जानने के लिए ब्रह्मा जी ने दोनों में विरोध करा दिया, यानी श्री विष्णु जी में और श्री भूत भावन भगवान शिव शंकर जी में, और जिससे महान रोमांचकारी युद्ध भूत भावन भगवान शिव शंकर और श्री विष्णु जी के बीच हुआ। और शिव जी का महापराक्रमी धनुष ढीला पड़ गया, उसकी प्रत्यंचा ढीली पड़ गई और श्री विष्णु के हुंकार से उस समय शिव जी स्तंभित हो गए। तो चारणों और ऋषियों सहित देवताओं ने आकर दोनों से शांत होने की प्रार्थना की। तब दोनों भगवान श्री विष्णु और भूत भावन शिव शंकर जी अपने अपने स्थान को चले गए। तो अपनी हार देख शिव जी ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष बाण सहित राजर्षि देवरात को दे दिया। तो ये विभिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार यह धनुष पुर के पूर्व दिशा में पुर के बाहर रखा था और वहीं रंगभूमि बनाई गई। और शिव जी ने इसे त्रिपुरासुर के वध के लिए खास तौर पर बनवाया था। तो मानस में भी इस धनुष के साथ त्रिपुरारी व पुरारी शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है। बाबा जी ने किया है
कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। और भी उल्लेख है, अभी 271वें दोहे पर मिलेगा कि धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो इसी से त्रिपुर का नाश किया जाना और धनुष जनक जी को सौंप दिया गया था। तो राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी से धनुष का अपने यहां रखे जाने का प्रयोजन बताकर और यह भी बताया कि यज्ञ के लिए मैंने हल से खेत जोत रहा था और उस समय हल के अग्रभाग, जिसे सीता कहते हैं, कि ठोकर से एक कन्या पृथ्वी से निकली और जो अपने जन्म के कारण सीता के नाम से प्रसिद्ध हुई। और मैंने अपनी अयोनिजा कन्या का शुल्क ही यही रखा कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर रोदा प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी को सीता जी ब्याही जाएंगी। तो वह कारण भी बताया जिसके लिए यह यज्ञशाला रंगभूमि आयोजित है। जह जह जाहि कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सब कोऊ। निज निज रुख राम ही सबु देखा, कौन जान कछु मरम बिसेखा। जहां जहां दोनों सुंदर श्रेष्ठ राजकुंवर जाते हैं, जह जह जाई कुंवर बर दोऊ, अतः तह चकित चितव सब को। वहां वहां सभी लोग चकित होकर देखने लगते हैं। और निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम बिसेखा। और सबने राम जी को अपनी अपनी रुचि के अनुसार और अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा और किसी ने कुछ भी विशेष मर्म, रहस्य या भेद न जान पाए। भाई चकित चितव, पहले दोनों भाइयों को दूर से देखा था और निकट आने पर शोभा अधिक और भली प्रकार से दिखाई पड़ी, इसलिए चकित होकर देखने लगे। और इसी तरह श्री जानकी जी जब तक दूर से देखती रही तब तक उनका चकित चितवना यानी चकित होकर देखना, और जब वे समीप जाकर छवि देखने लगी तब उनका विदेह होना कहा कि जाई समीप राम छवि देखी, जरहि जनु कुंवर चेत्र यव रेखी। भाई सबको कि दोनों कुंवर सब जगह और सब तरफ गए, कारण कि राजा जनक जी ने मुनि को सारी रंगभूमि यानी चारों तरफ घुमाकर दिखाई कि रंग अवन सब मुनि ही दिखाई। और जहां जहां मुनि जाते हैं वहां वहां दोनों भाई भी साथ जाते हैं कि जह जह जाई कुंवर बर दोऊ, तह तह चकित चितव सब कोऊ। भाई रूप, गुण और वीरता सभी में श्रेष्ठ है। रूप जो है, गुण और वीरता सभी में श्रेष्ठ है, इसी से सभी चकित होकर देख रहे हैं। पहले कहा कि देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। और यहां कह रहे हैं कि चकित चितव सब कोऊ, कि पहले जब आकर रंगभूमि में खड़े हुए तब सब लोग एकटक देखते रहे, पुतलियां स्थिर हो गई, पलकें स्थिर हो गईं, स्तंभित हो गईं। और जब रंगभूमि देखने चले तब लोगों को दर्शन में विक्षेप पड़ा, एकटक देखना बंद हो गया। और जहां जहां जाते हैं वहां वहां के लोग चकित होकर देख रहे हैं। तो निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जान कछु मरम बिसेखा। कि सब लोग अद्भुत रूप देखने में लगे हैं। कोई अपना हाल दूसरे से नहीं कहता कि हमको ऐसी मूर्ति दिखाई पड़ती है,
बात यह है कि किसी ने यह नहीं जाना कि औरों को और कुछ दिख रहा है। सभी ने यही समझा कि जो मुझे दिख रहा है वही सभी को दिख रहा है, और अपने आनंद में और भय से दूसरे से कौन पूछता, कौन कहता। और श्री राम जी अपना ऐश्वर्य छिपाते हैं, जैसे कि हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुनु माई। और दूसरी जगह उल्लेख कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। और इधर कि क्षण मह सब ही मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। तो प्रभु तो हर जगह अपने ऐश्वर्य को छिपाते हैं कि तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मातु पिता हूं। तो किसी ने नहीं जाना, प्रभु अपना ऐश्वर्य हमेशा छिपाते हैं। भाई जिसे जैसा दिखाई पड़ा वैसा ही उसने जाना, दूसरे का हाल न जाना। यही तो विशेष मर्म है। और अयोध्या कांड में भी कहा है कि जो जेहि भाई रहाय अभिलाषी, तेहि तेहि कहे तसि तसि रुख राखी। कि जिसका जैसा भाव उसी के हिसाब से उसको दिखाई पड़े। तो भाल भली रचना मुनि नृप सन कहऊ, राजा मुदित महासुख लहऊ। तो मुनि ने राजा जी से कहा कि रचना बहुत अच्छी है, भली रचना। और रचना की प्रशंसा सुनकर राजा मुदित महासुख लहऊ, राजा प्रसन्न होकर और राजा जी को महान सुख प्राप्त हुआ। तो सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। भाई मुनि ने राजा से जी कहा कि रचना बहुत अच्छी है। राजा जी प्रशंसा को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और राजा जी को महान सुख प्राप्त हुआ। अब आगे बता रहे हैं कि जितने भी मंच बने हैं उन सभी मंचों में से एक मंच सबसे अधिक सुंदर, सबसे अधिक उज्जवल यानी स्वच्छ और ऊंचा तथा लंबा चौड़ा था। कि सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। और जनक महाराज ने मुनि समेत दोनों भाइयों को उस मंच यानी उस आसन पर बैठाया। कि करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि ही दिखाई। यहां पर प्रसंग को छोड़ा था बाबा गोस्वामी दास जी। भाई वहीं से इसका संबंध है कि राजा ने मुनि को जब रंगभूमि दिखा दी कि रंग अवन सब मुनि ही दिखाई, तब मुनि ने उसकी प्रशंसा की। यदि बीच में प्रशंसा करते तो संभव यह रहा कि राजा जी ये समझते कि कुछ रचना अच्छी है जेके संबंध में मुनि जी बोले न, और कुछ अच्छी नाई न, यहीं से ओके संबंध में मुनि कुछ नाय कहन मुनि श्रेष्ठ। तो भली रचना यानी सारी रचना बहुत सुंदर है और सब रंगभूमि विचित्र बनी है, कहीं पर कोई कसर कोई त्रुटि नहीं है। तो राजा मुदित महासुख लहऊ। भाई प्रशंसा करने से राजा जी प्रसन्न हुए, राजा जनक जी। इसीलिए राजा ने रंगभूमि दिखाई थी कि मुनि प्रसन्न हो, और राजा ने रंगभूमि दिखाकर मुनि को प्रसन्न किया। तो वैसे ही मुनि ने उसकी प्रशंसा करके राजा जनक जी को प्रसन्न किया। अब महासुख लहऊ क्योंकि विश्वामित्र जी को ब्रह्मांड रचने का सामर्थ्य है। क्यों महासुख प्राप्त किए? क्योंकि विश्वामित्र जी ने राजा त्रिशंकु के लिए उन्होंने दूसरा स्वर्ग ही रच दिया था। इसलिए जब वे ही प्रशंसा कर रहे हैं इसका मतलब हमारा परिश्रम सफल हो गया।
इसमें कोई त्रुटि नहीं है। यह समझकर महान सुख राजा जनक जी को हुआ। भाई मुनि त्रिकालज्ञ हैं और इनकी प्रसन्नता से हमारी प्रतिज्ञा अवश्य ही पूर्ण होगी। तो सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। भाई मंच इन्हीं के लिए बनाया गया, इन्हीं के लिए बनाकर रखा गया। भाई एक तरह से कहें तो ऋषि मुनि विश्वामित्र और उनके साथ प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी के लिए रिजर्व करके रखा गया था, पहले से रिजर्व है, एपा और क्यों न बैठे। भाई यह सबसे सुंदर है, अर्थात इसकी बनावट कारीगरी और मंचों से विशिष्ट है। विशद है अर्थात इसमें दिव्य मणियों का प्रकाश हो रहा है। सबसे सुंदर विशद और विशाल मंच पर बैठाने का कारण कि ये चक्रवर्ती राजकुमार हैं, इसलिए सभी राजाओं से बड़े हैं। दूसरा कि ये इक्ष्वाकु वंशी हैं, जिससे निमिवंश चला, अतः अपना समझकर यह रिजर्व रखा। अब विश्वामित्र जी महामुनि इनके साथ और सहायक हैं उनके विचार से, तो दैव योग से प्रतीति इनके सामर्थ्य में हुई और अनायास होनिहार ने ऐसा करा के शुभ शकुन की सूचना दी। क्योंकि जान पड़ता है ऐसा कुछ कि यह मंच धनुष तोड़ने वाले विजयी राजा के लिए ही निर्माण कराया गया, बनवाया गया है, और जिस पर धनुष तोड़ने पर वह राजा बिठाया जाता जो धनुष भंग करता। तो मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे महिपाल। तो यहां राजाओं की सभा है और राजाओं की प्रधानता, इसी से मुनि समेत, यानी यह कहकर यहां श्री राम लक्ष्मण जी की प्रधानता को बता रहे हैं। भाई श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, इससे वे मुख्य हैं, और श्री लक्ष्मण जी का भी यहां पर बड़ा काम है। श्री जनक जी के वचनों पर क्रोध और परशुराम जी के गर्व भंजन में ही तो ये मुख्य हैं। कौन? लक्ष्मण जी। इसलिए दोनों भाइयों की प्रधानता को कही। अब बैठा रे महिपाल कि औरों को कामदार, मंत्री, नायक, बंदीगण आदि सेवकों ने बिठाया और इनको स्वयं राजा जनक जी ने बिठाया। तो यह अत्यंत आदर, सत्कार और सम्मान है। तो विश्वामित्र जी के सर्वोत्तम मंच पर आसीन होने में किसी राजा को कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती। इस तरह प्रभु ही देखि सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। अब प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण और मुनिश्रेष्ठ जब सब मंचों से अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल मंच जिस पर बना था और उस पर महाराज जनक जी ने स्वयं उन्हें बैठाया, तो वहां पर प्रभु के विराजमान होने पर जो राज समाज है, या यूं कह दें कि रंगभूमि, उस धनुष यज्ञशाला में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो राज समाज हो, राज समाज में भी कई प्रकार के राजा हैं, राक्षस असुर भी वेश बदल कर आए हुए हैं, देवता भी वेश बदलकर राजाओं के नर वेश में आए हुए हैं, और जो नगरवासी बैठे हुए हैं। तो इन लोगों के मन में, इनके सामने प्रभु की कौन सा रूप दिखाई देता है और उनको देखने के बाद वह क्या विचार करते हैं, इसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
जगत जननी माँ जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।